जाएगी। कांच कितनी पैनी होती है, तुरंत जब हम आप मांग में यानी बालों में जब लगाएंगे तो माइंड की ब्रेनें कितनी नाजुक हैं। बालों की सोती होते हुए जब वो पारा तो इतना वजनदार तुरंत घुस जाएगा ब्रेनों में, और उसी के द्वारा कांच भी पहना है, कांच भी चला जाएगा। आप देखना कि डॉक्टर लोग बहुत कम सिंदूर यूज करते हैं, जो नर्सें होती हैं बहुत कम सिंदूर यूज करती हैं, तो इससे कैंसर भी हो सकता है, कई एक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ये नारी बुद्धि ये कमजोर हो चुकी है, समझ रहे। विषैले पदार्थ हमारी मांसपेशियों में जाकर के हमारे दिमाग को खराब करते हैं। देखिए कहती है हमारी माताएं बहनें की दीदी अगर सिंदूर नहीं लगाएंगे अच्छा, सिंदूर का सूत्र साइंस में विज्ञान में PbS24 ये सूत्र है। आप विज्ञान पढ़ने वाले हैं, इस सूत्र को जरूर पढ़ें और मास्टर से जरूर इसके विषय में चर्चा करें और उनसे ये कहें कि हमको विस्तार पूर्वक सिंदूर के विषय में बताएं। शिक्षा पढ़ने का हमारा क्या मतलब है, स्कूल जाने का क्या मतलब है, अच्छा हमें समझ में आना चाहिए। तो मेरे धम्म श्रोता उपासक उपासिकाएं, तो सिंदूर से ये हानियां होती हैं। अब कुछ माताएं कहती हैं बिटिया अगर सिंदूर ना लगाई है तो जोई तो सब कुछ होता है। अब सिंदूर सब कुछ होता है, चूड़ियां सब कुछ होती है, तो फिर आदमी कुछ भी नहीं होता। आदमी से कोई मतलब ना रखो, शादी ना करो, सिंदूर सब कुछ है भैया, सिंदूर लगा के घूमो। या फिर अब कहते आदमी भी सब कुछ है, इसीलिए तो लड़ाई होती है। इधर कहती सिंदूर श्रृंगार सब कुछ है, श्रृंगार के पीछे लड़ाई कर लेती हूँ, सब कुछ है। इसकी मानी आदमी सोचता है कि मुझे ये कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए तो झगड़ा होता है। या तो आदमी सब कुछ है तो आदमी के साथ रहो, जबकि शादी का भावार्थ क्या है, शादी बिल्कुल सादा सिंपल। मुझे भी आप देख रहे हैं कि मैं भी कभी बिंदिया और सिंदूर चूड़ियां कोई कुछ भी यूज नहीं करती हूं। कुछ लोग कहते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पति को कुछ हो जाएगा, तो हमारे तो सामने बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता। ये नारी बुद्धि शब्द मिला था बुद्ध के समय में, और नारी शक्ति आप कथा सुन सकेंगे हमारे मुखारबिंद के द्वारा। सम्राट कथा बुद्ध युग से लेकर के सम्राट बृहदत्त और बृहदत्त के बाद में और शासक हुए उनके बारे में आप कथा सुन सकेंगे। लेकिन सम्राट अशोक के समय में एक शब्द मिला था नारी शक्ति, कि जिस समय कलिंग पर विजय प्राप्त करके अशोक सम्राट झंडा गाड़ने जा रहे थे, तो उसी समय कलिंग के राजा चैत्रराज की पुत्री पद्मा सम्राट अशोक से अपने पिता का बदला लेने के लिए आई। लेकिन बीच में भिक्षु निगरोध भंते जी मिल गए, जो अशोक सम्राट के भतीजे ही थे, बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। सुसीम को जब मार दिया था अशोक ने, उस समय उनकी पत्नी सुमना गर्भवती थी, वो भय के कारण कलिंग में चली गई थी। किसी निगरोध वृक्ष के नीचे उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म से उसको बौद्ध भिक्षु उसने बना दिया था। उस समय निगरोध की आयु मात्र और मात्र 9 वर्ष की थी। बाल भिक्षु है 9 वर्ष के। उन्होंने जब देखा कि सम्राट अशोक आ रहे हैं, उसी समय वो खड़े हो गए, वो जान गए कि नरसंहार इसी ने करवाया है। तो उसी समय अशोक ने देखा कि उनके मस्तक पर तेज छलक रहा। मस्तक को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे बंते जी आप कौन हैं। बंते जी नहीं बोले। बंते जी से कहा कि हे बंते जी क्या आप मुझसे डरते हैं, क्योंकि आयु बहुत कम है। बंते जी कहने लगे मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे डरता नहीं हूं, भले ही आप मेरे पिता के हत्यारे हैं, लेकिन मैं आपसे डरता नहीं हूं।
निगरोध भंते जी कहने लगे मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पिता के हत्यारे हो। अशोक सोचने लगे ये तो हमको पाप लगा रहे हैं, मैंने इनके पिताजी को कब मारा। तब उसने परिचय बताया कि मेरी माँ का नाम सुमना है और मेरे पिता का नाम सुसीम था, जो आपके बड़े भाई थे। उसी समय उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए कि वो ज्ञानी पुरुष तो वह होते हैं जो मूर्खों को क्षमा कर देते हैं कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैंने इनके पिता को मार दिया और फिर भी ये हमसे उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, बड़े प्रेम से सब भाषा में पेश आ रहे हैं। ऐसे संत जी के ऐसे भंते जी के चरणों में मैं लाख लाख बार वंदना करता हूँ। ऐसे उन्होंने तलवार वही फेंक दी, राज मुकुट को उनके चरणों पर रख दिया कि आज से मैं बुद्ध की नीति से शासन चलाऊंगा, आज से किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। ऐसी बातें सुन करके उधर पद्मा का भी क्रोध शांत हो गया। तो उस समय नारियां हो हमारे भारत देश में, कलिंग पता है, आज भी कलिंग है जिसको उड़ीसा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का जो महिला वर्ग है आज भी बहुत सशक्त है। हमारे पिताजी वहां पर गए हैं, वो बताते हैं जो उड़ीसा है वहीं की पद्मा थी नारी शक्ति, उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। अगर चूड़ियां श्रृंगार है, चूड़ियां पति का सोहाग है, चूड़ियां पति का प्यार है, तो माताओं आप प्यार नहीं करती, वही अकेले प्यार करते। कभी एक बार कह के देखना ये मेरी तरफ से उपहार है, स्वीकार कर लो, देखो कितनी लाठियां पड़े। फिर एक ही बात कहेंगे कि मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं, तो समझ लीजिए आप इनको कहने में इनको गुलामी लगती है और आपने 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष से इनकी गुलामी स्वीकार की प्यार से। तो ये गुलामी है ना, आप इनकी गुलामी करो ना आप इनकी गुलामी करो। शान और सम्मान से इस भारत में जियो, ये सब कुछ भी नहीं होता है। माता रमाई अगर चूड़ियां पहनती, अगर सिंदूर खरीदती, अगर अपने लिए बिछिया खरीदती, तो आज बाबा साहब को पढ़ा करके इस लायक नहीं बना पाती। कितनी माताएं परिवर्तन करेंगी। दुनियादारी की बात में नहीं आना। मुझे भी लोग कहते हैं, जब हमसे कोई कहते देखो फलाने की बहू ऐसी बैठी है, तो पता है मैं क्या कहती हूँ, बिल्कुल मौन होकर के अपना काम करने लगती हूँ। किसने क्या कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने काम से काम है। क्योंकि दुनिया कभी किसी का भला सोचती नहीं। जब भला नहीं सोचती है, बुरा नहीं सोचती। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि उधार की बुद्धि से हमें नहीं चलना। माइंड भी मेरे पास है, अन्न भी हम खाते हैं, पानी भी हम पीते हैं। हमारे पास इतना दिमाग होना चाहिए, किसी की कई सुनी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। कितनी परिवर्तन करेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी। आफत आ गई। आफत आ गई। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। और इसी बीच 100 रुपए हमारे सम्मानीय श्रीमान बलराम सिंह बौद्ध हटाचौर चौक साले साहब तोरण सिंह ईसागढ़ वालों की तरफ से आया है 100 रुपए धमदान। बहुत बहुत साधुवाद। और कहना चाहूंगी सभी लोगों से एक गीत के माध्यम से हमारे साथ में सभी प्यार से बोलें। इसके बाद में मैं आप लोगों को इतनी अच्छी कथा सुनाऊंगी करवा चौथ वाली, शॉर्ट शब्दों में।